जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे गाइस आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए यूपी जीके की ज़बरदस्त कतई जहर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी क्लास नंबर 5 है मेरे प्यारे भाई। इसके पहले हमने 4 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हालांकि बता दूंगा इसकी हमारी यूपीसी की क्लास बंद हो गई थी। इसका कारण है वो है गाइस कि आप सब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ गाइस तो आप सभी की जिम्मेदारी है, आप सभी का ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप सपोर्ट करने की तो कोशिश कर ही दिया करो। कई सारे बच्चों ने कमेंट्स किया तब मैंने गाइस ये क्लास फिर से स्टार्ट की है, अन्यथा मैं क्लास बिल्कुल भी नहीं लेने वाला था। ठीक है, क्योंकि इच्छा बिल्कुल भी नहीं करती है जब आप सपोर्ट करने की कोई भी कोशिश नहीं करते हो। तो गाइस अगर आपको डेली क्लासेस चाहिए, कोई भी डेली क्लासेस चाहिए, चाहे गाइस आपका यूपीसी को साइंस हो या आपका गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, अगर आपको डेली क्लास चाहिए तो आपको सपोर्ट करना होगा, क्लास को अपने मित्र तक शेयर करना होगा, उनको भी इसके बारे में जानकारी देनी होगी कि क्लासेस हो रही हैं। आप भी जान के साथ तैयारी करते रहिए, पूरी ताकत लगाते रहिए। ठीक है, अब गाइस आप इतने समझदार हैं कि आपको क्या करना चाहिए, डेली क्लासेस मिलने के लिए आपको क्या सपोर्ट करना चाहिए या नहीं, ये आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए बढ़ते हैं हम क्लास की तरफ। कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो, लोगों के पसीने छूटना चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर आपको इस बार एक सीट को कंफर्म करना है तो उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। और जिस दिन आपका गाइस ये सिलेक्शन हो जाएगा ना, उसी दिन आपके अंदर इतनी अच्छी ऊर्जा, इतनी अच्छी फीलिंग आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मेरे भाई वही लिखा गया कि कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। मेरे भाई आइए इसी आशा जोश उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना, उसके बाद उसे अपने नोट्स में लिख लेना। चलिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो है ये कब शुरू की गई। इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो देखो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया गाइस। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 जून सन 2001। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना जो है ये कब लागू की गई थी। इसका आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना जो है ये कब लागू की गई थी। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर आज के क्वेश्चन है आपके, ये थोड़े टफ ज़रूर हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हैं। ठीक है, याद रखना 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना जो है ये 1992 में लागू की गई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। मेरे भाई क्वेश्चन आपसे क्या कहा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। सीमांत कृषक का मतलब है मेरे भाई कि जो सामान्य कृषक माने जाएं। ठीक है, ऑप्शन है कि 1 एकड़ से कम भूमि वाले को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 2 हेक्टेयर से या 2.5 हेक्टेयर से। सही आंसर क्या हो जाएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। जो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वह हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कृषक को सीमांत कृषक की संज्ञा दी गई है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है गाइस आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट बहुत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहाँ पर, आपसे ये कहा गया। सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा बाबूगढ़ में। मेरे भैया कहाँ पर स्थित है, तो बाबूगढ़ में। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है। मेरे भाई देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैं कोशिश करता हूँ कि कम समय में आपके पूरे क्वेश्चंस कवर कर लिए जाएं। ठीक है, इसीलिए मैं क्लास को फास्ट करवा रहा हूँ। ओके, अगर फिर भी आपको कहीं कुछ भी समस्या होती है तो आप गैस स्पीड स्लो कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बताओ भैया
उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस्म जो है गाइस ये कौन सी प्रमुख है? इस समय मौसम भी वही चल रहा है और लगभग सभी जानते भी होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वह हो जाएगा यहाँ पर दशहरी और चौसा। दशहरी और चौसा आम जो है मेरे भाई यहाँ पर आप याद रखना, है क्वेश्चन आपका बेहतरीन है, ठीक है। तो दशहरी एंड चौसा आम जो है मेरे भाई यह उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन वाला आम हो जाएगा। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल जो है यह कौन सी है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये गाइस क्वेश्चन जो आपका है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, आपसे ये कहा गया। याद रखना मेरे भाई, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है ये कौन सी है? तो गाइस जो नगदी फसल है ना, गन्ना मेरे भाई, यह उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल हो जाएगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका गन्ना। तो जो भी मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का दशहरी आम विश्व भर में प्रसिद्ध है? क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी मित्र जानते होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। फटाफट आंसर दीजिए। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। देखो गाइस, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान के साथ लगा हुआ हूँ ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी एक सीट कंफर्म हो जाए। फिर भी गाइस आप ऐसे हैं कि क्लास को ना तो लाइक करते हो और ना ही अपने मित्र तक शेयर करते हो। गाइस अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, अगर मैं आपके लिए अपना कीमती समय खर्च करता हूँ, तो आप सभी की जिम्मेदारी, आप सभी प्यारे भाई बहन का ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह एक बार इस क्लास को अपने दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे और इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। गाइस देखो, जब आप सपोर्ट नहीं करते हो फिर भी क्लास में लेने का जो है मन है ये बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। फिर भी मैं आपकी क्लास लेता रहता हूँ। जैसे आपने देखा गाइस कि यूपी जीके जो है आपकी लगभग कहा जाए तो 2 सप्ताह के बाद हुई है। ये हमारी क्लास नंबर 4 के बाद आज बहुत दिन बाद क्लास नंबर 5 हुई। इसका कारण क्या है? कारण मुख्य यही है मेरे भाई कि आप सपोर्ट करने की कुछ भी कोशिश नहीं करते हो। मेरे भैया मैं आपके लिए इतना कुछ करने की कोशिश करता हूँ, सब कुछ मैं आपको फ्री देने की कोशिश करता हूँ। तो आप सभी को ये समझना चाहिए, आप तो इतने समझदार हैं कि आपको ये समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि आपको क्या करना है। तो अब आपकी प्रति है गाइस, अब आपको क्या करना है, डेली क्लासेस चाहिए या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप डेली क्लासेस पाना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट करना होगा, मित्र तक शेयर करना होगा, उनको भी इसके बारे में जानकारी देनी होगी, ठीक है। मैं आपसे ना तो कभी गाइस पेड कोर्स की बात करता हूँ, नहीं मैं आपसे कभी पैसे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अब तक कभी आपसे एक बात भी या फिर एक बार भी मैंने आप सभी से नहीं कहा कि आप इतने पैसे दो इस पीडीएफ के लिए या इस क्लास के लिए। मैंने आप सभी को क्लास की शुरुआत में गाइस जब मैंने शुरू की थी असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर की क्लास, जब गाइस आपकी स्ट्रेटजी वीडियो बनाई गई थी फर्स्ट, उसमें गाइस उसके बाद मैंने आपकी क्लास शुरू की। उसमें मैंने आप सभी को बता दिया था कि जो कुछ भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ हर संभव फ्री में करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो गाइस अगर आपको सब कुछ फ्री में चाहिए और अगर आप सब कुछ फ्री में पा रहे हैं तो आप सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, आपको अपना कर्तव्य समझना चाहिए, ठीक है। अब आप इतने समझदार हैं कि आपको क्या करना चाहिए, अब आगे बताने की जरूरत नहीं है। देखो किस स्थान का दशहरी आम विश्व भर में प्रसिद्ध है? मेरे भैया ऑप्शन है वाराणसी, प्रतापगढ़, देवरिया या फिर मलिहाबाद का लखनऊ। देखो भैया मैं आपको बता दूं, लखनऊ का मलिहाबाद जो है गाइस यहाँ का जो दशहरी आम है, जो दशहरी आम है मलिहाबाद का, ये जो गाइस ये विश्व भर में प्रसिद्ध आम है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज है? थोड़ा समझना, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रवि की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का भारत में अग्रणी उत्पादक है? देखो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि यह क्वेश्चन जो है ये कहा जाए तो आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन इसकी लैंग्वेज जो है ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं रखी जाएगी। कारण क्या है? कारण ये देखो गाइस, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का भारत में अग्रणी उत्पादक है? तो भैया चावल भी अग्रणी में आता है, बाजरा भी अग्रणी में आता है, जौ भी आता है, गेहूं भी आता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से कहा जाए मेरे भाई तो मुख्य रूप से जौ का जो गाइस अग्रणी उत्पादक है यह उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। लेकिन आपको यह क्वेश्चन इस भाषा में नहीं मिलेगा, मैंने आपको बताया इसका लैंग्वेज चेंज किया जाएगा। हालांकि देख लो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जौ का। अगला देखो, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल इसमें कौन सी हो जाएगी? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया।
नकदी फसल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? नकदी फसल का मतलब क्या होता है कि आप जैसे गाइस आप कोई फसल दो, उसके बदले में आपको तुरंत नकद दाम मिल जाए, उसे ही कहा जाता है नकदी फसल, ठीक है। हालांकि गाइस मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, हालांकि इस रूप से नहीं है गाइस जिसकी परिभाषा, मैंने आपको ट्रिक बताई है। जैसे आपका तंबाकू हो गया मेरे भाई, जैसे मान लीजिए तंबाकू की खेती होती है, तो तंबाकू जो है ये भी आपका नकदी फसल ही होता है, ओके। और गन्ना, गन्ना तो आपका नकदी फसल ही होगा मेरे भैया, ठीक है। लेके जाते हैं ना गन्ना मिल पर, गन्ना वहाँ पर गाइस से लेकर के, और उसके बाद पैसे आ जाते हैं, तो मेरे भैया ये हो जाएगा आपका नकदी फसल, ठीक है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? गन्ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो, अमरूद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? थोड़ा समझना, अमरूद उत्पादन के लिए कहने का मतलब है कि अमरूद का उत्पादन जो है यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रसिद्ध है? मेरे भाई याद रखना, ये जो है गाइस ये कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये आपका गाइस फैजाबाद में भी प्रसिद्ध है, आगरा में भी प्रसिद्ध है, इसके साथ इलाहाबाद में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं ना कि अमरूद खाओ तो इलाहाबादी अमरूद खाओ या फिर फैजाबादी अमरूद खाओ। मेरे भैया यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आगरा एंड इलाहाबाद। जो भी मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया, बताइए। उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया? कुल मिलाकर के 9 प्रदेशों में बांटा गया मेरे भैया। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना जो है यह कब की गई थी? इंपॉर्टेंट बहुत है, याद रखना कब की गई थी। तो 1 मई 1920 ईस्वी में। कब की गई मेरे भैया? 1 मई 1920 में उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना की गई। यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फसल समूहों में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको नीचे 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। इन 4 ऑप्शन में 4 फसलें दी गई हैं, और इन 4 फसलों में गाइस कौन से समूह की फसलें हैं जिसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में यानी पूरे भारत देश में अग्रणी है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? समझने की कोशिश करना मेरे भाई। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया? अग्रणी। जौ, गन्ना, सरसों, गेहूँ। मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया? जो गाइस जौ है, गन्ना है, सरसों है, गेहूँ है, यह उत्तर प्रदेश में गाइस अग्रणी उत्पादक हो जाएगा फसल में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर वी। जो भी मित्र ऑप्शन वी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? अब खाद्यान्न फसल आपसे कहा गया, इसका आंसर आपको देना। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल आपसे कहा गया मेरे भाई। याद रखना, गेहूं जो है या उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन वाला तिलहन इसमें कौन सा है? सोयाबीन, तिल, मूंगफली या फिर सरसों? मेरे भाई याद रखना कि जो तिलहन का उत्पादन है ये गाइस जो है ये पीली क्रांति या फिर जिन्हें आपका तो ये येलो रिवॉल्यूशन, उसके गाइस थ्रू ये संबंधित है, पीली क्रांति से संबंधित है तिलहन का उत्पादन, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादित वाला जो तिलहन है वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा आपका सरसों। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे अधिक उत्पादन जो है यह किस जिले में होता है? इसका आंसर आप सभी मित्र को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? कहते हैं ना मेरे भाई कि प्रतापगढ़ का मुरब्बा खाओ, प्रतापगढ़ का मुरब्बा खाओ, सब कुछ भूल जाओ। मेरे भैया बस वही यहाँ पर लिखा गया। मुरब्बा जो है गाइस ये आंवला जो है ये सबसे अधिक कहाँ प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध है भैया। प्रतापगढ़ यहाँ पर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आंवले का मुरब्बा भी बनता है, इसको आप जानते होंगे, ठीक है। अगला उत्तर प्रदेश की प्रमुख एक मिनट क्वेश्चन क्या कहा गया कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वह हो जाएगा गन्ना। गन्ना जो है यह उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि सुधार संबंधित
जो किसान हित योजना है ये कब शुरू की गई? फटाफट आंसर दो भैया। ये कब शुरू की गई? 2007-8 में। यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है ये कहाँ पर है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? महोबा में। कहाँ है भैया? महोबा में। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा कृषि संस्थान है जिसने उत्तर प्रदेश में कृषि नीति को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम को तैयार किया? वह कौन सा संस्थान या फिर कौन सा विश्वविद्यालय है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अमरूद उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? अभी आपने देखा गाइस जिसके दो क्वेश्चंस पहले ही था, आपने देखा ही कि जो गाइस अमरूद के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला है वह कौन सा हो जाएगा आपका? आपने देखा गाइस आगरा और इलाहाबाद दिया गया तो इलाहाबाद यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इलाहाबाद जो है गाइस ये प्रयागराज जो है यह उत्तर प्रदेश में अमरूद के उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख जिला हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में तंबाकू की कृषि निम्नलिखित में से किसके लिए की जाती है? तंबाकू की कृषि जो है किसके लिए की जाती है भैया? ये होती है खाने और हुक्का पीने के लिए। किसके लिए? खाने और हुक्का पीने के लिए तंबाकू का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती किन जिलों में होती है? इसका आंसर आप सभी को बताना है कि उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती जो है यह किन जिलों में होती है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। फटाफट आंसर दीजिए, गलती कोई भी नहीं करेगा, जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? याद रखना अफीम की खेती जो है गाइस ये बाराबंकी और गाजीपुर, मैंने क्या कहा? बाराबंकी और गाजीपुर में गाइस अफीम की खेती जो है ये मुख्य रूप से होती है। सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन सी फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? कौन सी फसल इसमें फसल चक्र जो है गाइस वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फटाफट आंसर दो। मक्का, तोरिया और गेहूं। मक्का, तोरिया, गेहूं जो है गाइस ये सबसे अधिक और सबसे उपयुक्त फसल चक्र है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम कुछ उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया, फटाफट आंसर दो। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी गंगा मैदान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है? सही आंसर हो जाएगा 75 से 85% के बीच। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कुल कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह लाइक ज़रूर कर देंगे मेरे भाई। तो वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कुल कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया? कुल मिलाकर के 2 जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में जो गाइस वर्षा है यह मुख्यतः किस मानसून से होती है? सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वह हो जाएगा, यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से
किस ओर कम होता जाता है? उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में जो तापमान है, यह किस ओर से किस ओर जाते हुए कम हो जाता है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाजवाब क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान जो है गाइज ये कम होता जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जो गाइस गर्मी है ये कहाँ पर होती है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहाँ पर होती है मेरे भाई? ये सबसे कम कहाँ पर होती है? तो बरेली में होती है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दे दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी गंगा मैदान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मेरे भाई अगर आपसे ये कहा जाता है सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो देखो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है। और गाइस आप ये भी जानते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना, ठीक है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है मेरे भैया? मथुरा में सबसे कम होती है और गोरखपुर में सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर कम की बात की गई हमसे, तो मथुरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा समझना। उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो भी मित्र बता रहे हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राज्य में जनवरी में औसत तापमान कितना रहता है? देखो गाइस ये क्वेश्चन आपका थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन 12.5 डिग्री सेल्सियस से 17.5 डिग्री सेल्सियस तक गाइस औसत तापमान रहता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ऋतुएं होती हैं? इसका आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गाइस आपका 3 प्रकार की। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु कब से शुरू होती है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। शीत ऋतु या फिर कहा जाए मेरे भाई जो ठंडी का मौसम है ये कब तक आने की संभावना होने लगती है? तो नवंबर से गाइस कुछ कुछ मुझे ठंडक महसूस होने लगता है सुबह या शाम को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तापमान कब होता है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो सबसे अधिक तापमान गाइस कहा जाए तो ये कब होता है? तो ये मई में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तापमान कब होता है? अब आपसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया, बता दो भैया। वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका मई में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्रवातीय वर्षा जो गाइस वर्षा है ये क्यों होती है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। चक्रवातीय वर्षा जो है गाइस ये क्यों होती है? तो चक्रवाती अथवा तूफानों के कारण गाइस जिससे जो गाइस ये वर्षा है चक्रवाती वर्षा जो है गाइस ये क्यों होती है? तो चक्रवातों और तूफानों के कारण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु में तापमान कितना रहता है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना मेरे भाई मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु तापमान जो गाइस ये 12.5 से 14 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर हमने जीके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, यूपी जीके को। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो कृपया क्लास को लाइक ज़रूर कर देना और इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर ज़रूर कर देना अगर आप डेली क्लासेस पाना चाहते हैं तो, ठीक है। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ताकि आने वाली हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करें। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा।
इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना, एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।